मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों हम आपको आज इडूटेरिया का सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन करने वाले, जो आपको एक यूनिक तरीके से हम इसका सेट सॉल्यूशन करते चलेंगे, जो कि आपको करेंट अफेयर के साथ आपको स्टैटिक जीके भी इसमें देखने को मिलेगा। इस तरह का सेट सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं कराता है, आप किसी का भी देख लीजिएगा, आपको करेंट के साथ स्टैटिक जीके कोई भी नहीं करवाता है। इडूटेरिया का हम कर रहे हैं, बाकी और का नहीं कर रहे हैं। इडूटेरिया का ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आप यह बहुत ही यूनिक तरीके से इसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो दोस्तों यदि आपको नहीं विश्वास हो तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह होने वाला है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है। तो कौन से देश के द्वारा किया जा रहा है? ये आपको चेक गणराज्य को जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की है, यह नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो उनको किस देश के द्वारा सम्मान की घोषणा किया गया है, राजकीय सम्मान, तो किस देश का हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए चेक गणराज्य होगा। तो चेक गणराज्य से आपको एक क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ है। तो चेक गणराज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो इसका राजधानी आपको प्राग हो जाएगा। और यूके के देख लेते हैं। यूके से आपको एक क्वेश्चन और बनता है कि यूके का जो लंदन शहर है या फिर इसकी जो राजधानी लंदन है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो यह किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो यह आपको थेम्स नदी के किनारे को बसी हुई है। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो पोलैंड से आपको एक क्वेश्चन बनता है कि जो पोलैंड और जर्मनी के बीच जो सीमा रेखा बनाती है उस सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? तो उस सीमा रेखा को आप हिंडनबर्ग कहते हैं। कौन से कहते हैं? तो उसे हिंडनबर्ग कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया से आपको क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी आपको वियना हो गया। और वियना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? तो आपको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का जो मुख्यालय कहाँ है? तो यह इसका मुख्यालय वियना हो जाएगा। दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन को जितना मैक्सिमम सोल्यूशन हो सकता है उसका हम सोल्यूशन कराते चलेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का जब भी हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और अपनी तैयारी को और बेटर करते रहे, करेंट अफेयर के साथ स्टैटिक को भी। तो दोस्तों अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टैटिक जीके हमने ऐड किए हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ही हम स्टैटिक जीके को ऐड करते चलते हैं, जो आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था। तो उसका थीम क्या रखा गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो हो जाएगा। क्या? तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो हो जाएगा। क्या चीज़ का थीम था? तो यह 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है, महिला दिवस, उसी का यह थीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधियों की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? तो ये गुजरात में किया जाता है। और गुजरात से आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? तो वह गिर राष्ट्रीय उद्यान है। इससे क्वेश्चन बनता है कि गिर है जो किस लिए फेमस है। तो किस लिए फेमस है? तो आपको एशियाई शेर के लिए बहुत ही फेमस है, ये आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन वाला है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है। तो ये किस शहर में किया जा रहा है? तो यह जो आपको किया जा रहा है हैदराबाद में। कहाँ? तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर का जो निर्माण किया जा रहा है वह कहाँ किया जा रहा है? आपको हैदराबाद में किया जा रहा है। यदि सूरत में किस चीज़ का डाटा सेंटर बन रहा है? तो यहाँ आपको अमेजन का डाटा सेंटर बन रहा है। कहाँ? तो ये सूरत में आपको अमेजन का बन रहा है। यदि माइक्रोसॉफ्ट का दिया था कहाँ? तो ये हैदराबाद में बन रहा है। चलिए माइक्रोसॉफ्ट से देख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 1976 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो यह बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा किया गया था। सब अधिकांश आदमी बिल गेट्स को जानते हैं, लेकिन पॉल एलन भी इन्हीं के साथ हैं। इन दोनों के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला जा रहा है। तो इसका कौन से शहर में खोला जा रहा है? यह आपको हो जाएगा मुंबई में। कहाँ? तो यह मुंबई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है। तो कौन सा पेंशन? तो डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? यह किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा यह किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है 7 नंबर है कि हाल ही में नियुक्ति व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सुमिलित है।
तो यह कौन सा सुमिलित हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका सभी सुमेलन सही है। चलिए देख लेते हैं FATF के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो टी राजा कुमार कौन हो जाएगा? तो FATF के वर्तमान अध्यक्ष हो गए। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यून सुक योल बने। कौन? तो यून सुक योल बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैटलिन नोवाक बनी है। कौन? तो कैटलिन जो नोवाक है वो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आपको इससे एक क्वेश्चन बनता है कि FATF की जो स्थापना किया गया था यह कब किया गया था, या फिर जिसको इसका फुल फॉर्म भी बहुत अधिक बार पूछा गया। हम 3 से 4 को एग्जाम में देख चुके हैं कि FATF का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो FATF का फुल फॉर्म क्या हो गया? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया। क्या? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया, FATF का फुल नेम हो गया। और इसकी जो स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 1989 में किया गया था। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय आपको फ्रांस के पेरिस शहर में पड़ता है। दोस्तों हमने इसी क्वेश्चन को तरफ ऐड किया है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हो। इसी तरह का हम इसमें क्वेश्चन ऐड करते रहते हैं ताकि इससे आपको रिवीजन हो और स्टैटिक जीके भी करंट के साथ आपको मजबूत होता चले। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि इस तरह का सेट जब भी हम आपके लिए लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपनी तैयारी को और बेटर बनाते रहें। और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि यह फैमिली हमारा और बड़ा हो और हम इस तरह का वीडियो और आपके लिए लाते रहें जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की शुरुआत किया गया है? तो यह किस रेलवे जोन के द्वारा किया गया? तो यह आपको किया गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्वी रेलवे जोन को किया गया। तो इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन से पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है। तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। अब पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय आपको गोरखपुर हो जाएगा। और उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? यह नई दिल्ली हो जाएगा। और दक्षिण पश्चिम रेलवे मुख्यालय जोन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो यह हुबली कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि महिला उद्यमों को प्रोत्साहन करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमी प्रोत्साहन अभियान का शुरुआत किया गया? समर्थ अभियान है, उसका शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? यह पूछा जा रहा है। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो ये आपको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के द्वारा इसकी शुरुआत किया जा रहा है। कौन सा? तो यह समर्थ योजना का शुभारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होना है कि हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका आयोजन आपको बेंगलुरु शहर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? कौन सा पहल है? तो संभव पहल एवं स्वावलंबन पहल की जो शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? यह भी किस मंत्रालय के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सी सुमिलित है, यानी कि आपको कौन सी योजना है जो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लेते हैं उपयोग सही में से कि मातृ शक्ति उद्यम योजना यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो यह आपको हरियाणा के द्वारा किया गया। और कौशल्य मातृत्व योजना है यह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा। और अम्बा और वाहिनी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो यह सिक्किम के द्वारा शुरू किया। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब योजना, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि योजना भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो यह ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपको शिक्षा मंत्रालय और ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कौन सा? तो झरोखा आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जा रहा है? तो आपको अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क पहला कौन सा राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह कौन से राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। क्या? तो तमिलनाडु। चलिए देखते हैं तमिलनाडु से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो किरगिली पक्षी अभ्यारण्य है ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपको तमिलनाडु में पड़ता है। पक्षी अभ्यारण्य से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने कुछ पक्षी अभ्यारण्य को भी इसमें ऐड कर दिया है। कुछ डिफरेंट तरह के जो स्टैटिक जीके आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह का हमने इसमें ऐड कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गुजरात से आपको बहुत ही बार एग्जाम पूछा गया कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है ये कौन से राज्य में पड़ता है? तो यह गुजरात में पड़ता है। और आंध्र प्रदेश में आपको मिरिगबनी नेशनल पार्क है। कौन सा? तो मिरिगबनी नेशनल पार्क, जो पिछले बार NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिरिगबनी नेशनल पार्क जो कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2021 में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट में किसे प्रथम स्थान मिला है?
तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क, कौन सा, तो वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यह किस सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो यह आपको कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया। क्या, तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का जो शुभारंभ किया गया ये कौन से संगठन के द्वारा किया जा रहा है, तो यह किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आपको यूनिसेफ के द्वारा। क्या, तो यूनिसेफ। तो ये सब का आपको मुख्यालय पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो चलिए इसका मुख्यालय देख लेते हैं कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और गूगल का जो मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको कैलिफोर्निया यूएसए में। ये आपको एनटीपीसी में पूछा गया था कि गूगल का मुख्यालय कहाँ है, तो कैलिफोर्निया यूएसए में हो जाएगा। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी क्वेश्चन को हमने इसमें ऐड करते चला है। दोस्तों यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखें कि उसमें से बहुत सारे हमने स्टैटिक जीके को ऐड किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो हम आपके लिए और रेगुलर बनाता रहें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो जो भारत का जो पहला ड्रोन स्कूल है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आपको ग्वालियर में किया गया, यह ग्वालियर में किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। कितना, तो आपको $1 ट्रिलियन वाला पहला राज्य कौन सा बन जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको महाराष्ट्र शहर ने इसकी घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी शहर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो यह कौन से शहर में स्थापित किया जा रहा है, ये आपको पुणे में। कहाँ, तो यह पुणे में इसकी स्थापना इंद्रायणी मेडिसिटी की स्थापना किया जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन आपको अहमदाबाद शहर में किया गया जो कि गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो जो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य वो कौन सा है, तो आपको तेलंगाना हो जाएगा। कौन सा, तो यह तेलंगाना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 22-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश करने की घोषणा की है। यह क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाल बजट जो पेश किया गया है 22-23 में यह किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा, तो यह किसके द्वारा पेश किया जाएगा, यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसका जो मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। और मध्य प्रदेश से आप एक बात याद रखिएगा कि जो सबसे हीरे की जो उत्पादन सबसे अधिक होती है वो आपको मध्य प्रदेश से ही होती है। चलिए देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है और मध्य प्रदेश का जो जहाँ से हीरे की उत्पादन होती है वहाँ आपको पन्ना स्थान है, उसका पन्ना स्थान के नाम से वो फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया गया। यह भी आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो सुषमा स्वराज आपको किस राज्य के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा, तो आपको हरियाणा के द्वारा। क्या, तो यह हरियाणा के। और सुषमा स्वराज की मृत्यु कब हो गई थी, इनकी मृत्यु आपको 2019 में हुई थी। और यह कौन से मतलब कि मंत्रालय के थे, तो आपको यह विदेश मंत्रालय की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया का सबसे लंबा प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। कौन सी मुद्रा में है, तो आपको शयन मुद्रा में है। शयन मुद्रा किस मुद्रा को कहते हैं, जो लेटी हुई मुद्रा होती है, जो उनको लेटे हुए फोटो देखते हैं जो, तो वो उसको कौन सी मुद्रा कहते हैं, तो वह शयन मुद्रा उसको कहते हैं। चलिए देख लेते हैं तो ये किस राज्य में किया जा रहा है, तो आपको बिहार में भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इसे गौतम बुद्ध से आपको देख लेते हैं। गौतम बुद्ध से आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था, तो आपको 563 BC में हुआ था। कब, तो यह 563 BC में हुआ था। इनका मृत्यु भी पूछा जाता है, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम आपको सिद्धार्थ था। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह कब हुई थी, यह भी क्वेश्चन आपको एक बार पूछा गया था। इनको 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो आपको फल्गु नदी के बगल में। और कौन से वृक्ष था, तो वह पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितना मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकता था हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। इससे ज़्यादा हम
कोशिश करेंगे कि और जितना हो सके तो देते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्थान द्वारा UPI 123 पे का लॉन्च किया है, तो वह किस संस्था के द्वारा इसका लॉन्च किया गया। तो यह किसके द्वारा किया गया, तो यह RBI के द्वारा आपको UPI 123 पे लॉन्च किया गया। चलिए देख लेते हैं, तो RBI की स्थापना कब किया गया था, तो RBI की स्थापना आपको 1935 में किया गया था। तो RBI से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि RBI के पहले गवर्नर जो कौन थे, तो पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन, तो ऑसबोर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। लेकिन यदि आपको पूछ दिया कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो कौन से हो जाएंगे, तो आपको CD देशमुख हो जाएंगे। कौन सा, तो CD देशमुख थे जो आपको पहले भारतीय गवर्नर थे, लेकिन पहले गवर्नर कौन हो जाएगा, तो ऑसबोर्न स्मिथ हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पेटीएम की स्थापना कब किया गया था, तो पेटीएम की स्थापना 2010 में किया गया था। और SBI की स्थापना कब किया गया था, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन वाला है दोस्तों, हमने एक यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, तो हमने साइंस का एक मास्टर वीडियो बना के रखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। यदि उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखिए, क्योंकि दृष्टि बुक है जो आपको टोटल NCERT बेस्ड बुक है, उसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में भी लड़ते हैं। तो उसे आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर जाके देखें, हमने उसका प्ले लिस्ट भी बना के रख दिया है। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो हमने मास्टर वीडियो बना के रखा है ऑब्जेक्टिव का, उसे जरूर जाके देखें, जो कि आपकी तैयारी को और भी मजबूत करेगा और साइंस आपको और भी मजबूत करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा 27 नंबर क्वेश्चन है कि 2010 करते हैं 10 से 15 क्या, तो 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो साहित्य उत्सव का जो आयोजन किया गया यह कहाँ किया गया, तो आपको दिल्ली में किया गया है। कहाँ, तो यह दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश की सरकार दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेज का उपयोग की मंजूरी दी है। तो यह किस देश के द्वारा दिया गया, तो आपको कनाडा के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ किया जा रहा है, तो आपको यह नई दिल्ली में। कहाँ, तो यह नई दिल्ली में आपको आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा NIMHANS संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई। तो स्त्री जो मनोरक्षा है, यह परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किए जा रहे हैं, तो किसके द्वारा, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यह कहाँ किया जा रहा है, तो यह आपको राजस्थान में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायु शक्ति युद्धाभ्यास का जो आयोजन किया गया ये आपको राजस्थान में किया गया। ये आपको जो रूस और जो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था उसी के मद्देनज़र में आपको इसका आयोजन किया गया था, इसीलिए क्वेश्चन आपको यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह कहाँ किया गया, तो आपको यह यूपी के आगरा शहर में किया गया था। किसके, तो भारत और अमेरिका के 19वें सहयोग संगठन बैठक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है। तो अरबपतियों जो तीसरी सबसे बड़ी आबादी है वह किस देश में है, तो कौन सी देश हो जाएगा, तो आपको अपना प्यारा सा भारत हो जाएगा। कौन सा, तो यह भारत हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो चीन से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि चीन का शोक है वह किस नदी को कहा जाता है। तो यह किस नदी को कहा जाता है, तो हांगहो नदी को आपको चीन का शोक कहा जाता है। और हांगहो नदी को है आपको पीली नदी भी कहा जाता है। क्या, तो चीन की पीली नदी कौन होगी, तो हांगहो नदी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जो एशिया का सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो सबसे बड़ी एशिया की नदी कौन सी है, तो यह कौन सी हो जाएगी, तो यांग गेतीजी यांग हो गई। कौन से, यांग तीजी नदी कहाँ से कौन सी है, तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से था। तो उनका संबंध किस देश से था, तो शेन वॉर्न का संबंध आपको ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। कौन सा, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। और चलिए देख लेते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कि ICC का स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना आपको 1909 में किया गया था। तो इसका मुख्यालय ICC का कहाँ है, तो आपको दुबई के UAE के दुबई शहर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा विकास क्या, तो सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन ATP परिचालन का सफल परीक्षण किया गया। तो जिसका नाम क्या है,
तो इसका नाम क्या है, ये आपको कवच हो जाएगा। क्या, तो ये कवच, ये आपको एक ऐसा डिवाइस है, यदि कोई ट्रेन आपको सामने सामने इस तरह से भी आ रहा है और इस तरह से भी आपको ट्रेन आ रही है, तो आपको ये टक्कर नहीं हो पाएगा। यह आपको कौन सी योजना के तहत किया गया, सॉरी इसका नाम प्रणाली का है वो कैसा, तो वह कवच प्रणाली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन होने वाला है कि रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया। तो विश्व वन्य जीव दिवस यह कब मनाया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो यह कब मनाया जाता है, तो यह जो आपको मनाया जाता है 3 मार्च को। कब, तो यह विश्व वन्य जीव आपको 3 मार्च को मनाया जाता है। और 3 मार्च को एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी आपको 3 मार्च को ही मनाया जाता है। और 5 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 5 मार्च को आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट घटना हुई थी। वह कौन सी घटना हुई थी, तो 5 मार्च 1931 को इरविन पैक्ट हुआ था। क्या, तो इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो यह महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 31वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो यह किस देश में किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन किया जाएगा आपको हो जाएगा वियतनाम। कहाँ, तो यह वियतनाम में आपको दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 का इसमें आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि BACS द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुरुआत कहाँ किया गया है। तो इसकी शुरुआत आपको कहाँ किया जा रहा है या किस राज्य में किया जा रहा है, तो आपको नई दिल्ली में इसकी शुरुआत किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा कि अंतर्राष्ट्रीय निशानबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें सभी कथन सत्य दिया गया। चलिए देख लेते हैं इसमें सभी कथन को। इसका आयोजन आपको मिस्र के काहिरा शहर में किया गया था। क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय निशानबाजी खेल का जो आयोजन किया गया था उसका आयोजन कहाँ गया था, तो मिस्र के काहिरा में किया गया था। भारत इसमें कुल 7 पदक के साथ प्रथम तालिका स्थान पर था, यानी फर्स्ट रैंक पर था। और भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 5वें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का समापन कहाँ हुआ। तो इसका जो समापन हुआ वह कहाँ हुआ, आपको नैरोबी में हुआ। कहाँ, तो ये नैरोबी जो कि आपको केनिया का एक शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नैरोबी में ही इसका मुख्यालय क्या, तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय है आपको नैरोबी के केनिया शहर में ही इसका मुख्यालय, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो कहाँ किया गया, तो आपको जम्मू कश्मीर में किया गया। तो ये जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया। तो इसका जो पहला चरण शुरू किया गया आपको गुजरात में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन आपको ढाका में किया गया। तो ढाका से आपको एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि जो ढाका में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है, तो आपको बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है आपको ढाका में ही होता है। और ढाका की जो बिम्स्टेक की स्थापना है यह कब किया गया था, यह आपको 1997 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसमें आपको सदस्य भी पूछे जाते हैं कि बिम्स्टेक में कितने से टोटल सदस्य आते हैं, तो कौन से टोटल आपको 7 सदस्य आते हैं। सिंगापुर से आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा, तो सिंगापुर में आपको एपेक का मुख्यालय कहाँ, तो एपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ हो जाएगा, तो सिंगापुर में हो जाएगा। और एपेक का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा कि एपेक का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो एपेक का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो क्या, सॉरी यहाँ पर एशिया छूट गया है क्या, सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए एपेक का यह फुल फॉर्म हमने लिख दिया। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन क्या है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हो जाएगा। इसमें टोटल कितने हैं, तो इसमें टोटल 7 सदस्य आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होना है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो और भी आप लोगों तक पहुँच सके, जिसकी फ़ायदा और लोग इसे उठा सकें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का सलूशन आपको यूट्यूब पर कोई कराता नहीं है, इसे जरूर आप देखिएगा, जिससे आपको करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी बहुत मजबूत होता चलेगा। सिर्फ आप रेगुलर इसको फॉलो करते रहिए। देखते हैं ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो इसका आयोजन आपको किस देश में किया जा रहा है, आपको न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है, यह किस शहर में की गई है, तो आपको चेन्नई में इसकी शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि अभ्यास सिलीनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच हुआ। तो
कौन किसके बीच हुआ, तो आपको श्रीलंका के। तो सिलिनेक्स जो युद्धाभ्यास है वो किस देश के बीच किसके बीच होता है, तो आपको भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और भारत और श्रीलंका के बीच एक और युद्धाभ्यास होता है, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। क्या, तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के ही बीच होता है। और सिम्बेक्स है, यह कौन सा, सिम्बेक्स जो युद्धाभ्यास होता है यह भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और कॉर्पेट जो युद्धाभ्यास है यह किसके बीच होता है, तो कॉर्पेट है, सॉरी क्या, यह कॉर्पेट युद्धाभ्यास है, ये किसके बीच होता है, तो आपको इंडोनेशिया के बीच होता है। और इंडोनेशिया से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है कि इंडोनेशिया की न्यू राजधानी बनी है जिसका नाम क्या है, तो नूर संतरा है। क्या, तो नूर जो संतरा है वो किसकी है, इंडोनेशिया की न्यू राजधानी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक से संबंधित सुमिलित बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि द मिलियनियर योगी पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह कैप्टन दीपम चटर्जी के द्वारा द मिलियनियर योगी लिखी गई है। और उड़ान एक मजदूर बच्चे की यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक आपको मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई है। और द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के लेखक कौन है, तो सृष्टि झा। कौन, तो सृष्टि झा आपको द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के लेखक हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 60 मिलियन से अधिक ड्यूमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है, तो वह कौन बन गया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत के द्वारा यह हासिल किया गया है। कितना, तो 60 मिलियन से अधिक डीमेट खाते को खोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह कहाँ किया गया, तो यह आपको किया गया बार्सिलोना में। कहाँ, तो बार्सिलोना आपको कहाँ पड़ता है, तो यह स्पेन का एक शहर होगा बार्सिलोना। चलिए देखते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको नदी भी पूछी जाती है कि जो पेरिस है वह किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो यह आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो पेरिस किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो यह आपको सेन नदी के किनारे बसी हुई है। और लंदन किस नदी के किनारे बसी हुई है, हमने पहले ही बता दिया, अभी बताते हैं कि लंदन थेम्स नदी के किनारे बसी हुई है। और रोम किस नदी के किनारे बसी है, यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि रोम है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो यह टाइबर नदी के किनारे। कौन सा, तो यह टाइबर नदी के किनारे हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में किस पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह किसे दिया गया है कि हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो यह आपको किया गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उस्ताद अमजद अली खान को इससे सम्मानित किया गया है। कौन सा, तो हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये जो अवार्ड है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका संबंध आपको कला क्षेत्र से होगा। कौन सा, तो यह कला क्षेत्र से हो जाएगा। दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन का यूनिट एरिया का जो 1.5 वर्ष का जो वर्षिकांक बुक आया है उसका सेट नंबर 6 का हमने 50 क्वेश्चन देखा तथा इसमें जितने भी आपको एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके बन सकते थे हमने उसको भी कवर कराते चला है। दोस्तों यदि ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको